दोस्तों, भारत का एक राज्य है पंजाब, और पंजाब के नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि फजलिका और मुक्तसर में पोटास के भंडार देखने को मिले हैं। तो पोटास के भंडार से क्या फर्क पड़ेगा भारत पर, और पोटास होती क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम है आसू, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले इस आर्टिकल में, सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया, ठीक है, और पंजाब में जहां मिला है वो रीजन क्या है, ठीक है, पोटास है क्या, और इस पोटास का इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होगा, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, मतलब एनवायरमेंट से क्या इसको नुकसान या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि ऑब्वियस है भारत में पहले किसी और देश से आता था बिलियंस ऑफ बिलियंस का, ठीक है। आगे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए एक दे रखा होगा जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अंत में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया। कि न्यूज़ में अगर देखा जाए तो पंजाब का रीजन है फजलिका और श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पोटास का लार्ज जो है रिजर्व देखने को मिला है, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रेंथन होगी, और भारत का जो दूसरे देश पर जो है क्या है, दूसरे देश पर डिपेंडेंस वो कम हो जाएगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ बिलियंस देखने को मिलता है, इंपोर्ट किया जाता है बाहर से, क्योंकि ऑब्वियस है इंडिया में उतना रिजर्व नहीं है। इसकी वजह से इंडिया जो है वो खुद पर इंडिजीनियसली डिपेंड हो जाएगा, है ना। अच्छा, डिस्कवरी हुई कहां है, तो डिस्कवरी वही हुई है कहां कहां, श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट और फजलिका में, ठीक है ना। अब इसकी भी बात करें तो जो ब्लॉक्स हैं, माइनिंग ब्लॉक्स, वो दो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक मुक्तसर में दिखाया गया है कावरा वाला, ठीक है, दूसरा फजलिका में जो ब्लॉक्स मिले हैं वो है शेरेवाला, रामसारा, शेरगढ़, डालमीर खेरा। ये जो है वो ब्लॉक्स हैं, माइनिंग ब्लॉक्स, जो कि मुक्तसर और फजलिका डिस्ट्रिक्ट में है। अगर देखा जाए तो इसको कंडक्ट किसने किया है, वो कंडक्ट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसको कंडक्ट किया गया है, जो कि 2017 में सबसे पहले कंडक्ट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से, पॉलिटिकल कारणवश से इसको जो है माइन नहीं किया गया, लेकिन अभी जो है इसको माइन करने की योजना बनाई जा रही है। अच्छा, अगर बात करें तो ये कितनी गहराई पर मिलेगा, तो गहराई पर सर मिलेगा 450 मीटर की गहराई पर मिलेगा, और ये पंजाब का रिजर्व जो है वो राजस्थान के बाद, यानी पंजाब राजस्थान के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रोडक्शन देने वाला होगा, जो कि पोटास के लिए, है ना। अगर हम बात करें पोटास होती क्या है, तो पोटास बेसिकली पोटेशियम रिच मिनरल होता है, जिससे हम पोटास स्पेसिफिकली निकालते हैं, और ये पोटास जो है वो अधिकतर यूज जो होती है वो होती है फर्टिलाइजर में। किस में यूज होती है, फर्टिलाइजर में यूज होती है। आपने एक फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा एनपीके, ठीक है ना, जो कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। एनपीके में बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होता है, और जो है आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। तो वो एनपीके में जो है इसका यूज होता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो पोटास फर्टिलाइजर जो है ये भी दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी एमओपी बोलते हैं। इसमें क्लोराइड अधिक मात्रा में होता है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स जो है, यानी गेहूं के लिए यूज होता है। दूसरा जो है वो है सल्फेट ऑफ पोटास, एसओपी, जो कि क्लोराइड फ्री होता है, और ये उन हाई वैल्यू क्रॉप यानी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए यूज होता है बेसिकली देखा जाए। अगर इसके बाद अगर हम बात करें पोटास की, तो पोटास जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होता है, साबुन यानी कपड़े धोने वाले साबुन है, डिटर्जेंट है, और एक्सप्लोसिव्स है, इसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चरल जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, भारत दूसरे देशों से 5 मिलियन टन ऑफ पोटास जो है वो इंपोर्ट करता है, भारत में लेके आता है, लेकिन अब नहीं करेगा। अब इंडिजीनियसली इसको उगाया जा रहा है, इंडिजीनियसली इसको माइन किया जा रहा है, तो भारत जो है दूसरे देशों पर इसकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें बूस्ट मिलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट होगा, भाई सिंपल सी बात है, लोकल में जो है माइनिंग होगी, फैक्ट्री लगेगी, तो वहां की लोकल इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी इससे, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है, देखो इन्वायरमेंट में देखा जाए तो पंजाब सरकार ऐसा कहती है कि किसी भी किसान की लैंड को एक्वायर नहीं किया जाएगा माइनिंग के लिए। यहां एक स्पेसिफिकली माइनिंग के लिए जो है सिस्टम यूज किया गया है, जिसे बोलते हैं हम ड्रिलिंग सिस्टम, और एडवांस ड्रिलिंग सिस्टम की वजह से हम जो है 450 मीटर की गहराई तक भी आराम से खुदाई कर सकते हैं, बिना किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को नुकसान पहुंचे, यानी बिना किसी भी किसान भाई को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी भी लैंड को एक्वायर किए हुए हम 450 मीटर तक जो है
है खुदाई कर सकते हैं। किस सिस्टम से? एडवांस ड्रिलिंग सिस्टम से। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, एनवायरमेंट की बात करें तो सोशल इंपैक्ट की बात करें, एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट की बात करें तो भाई गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वहां की लोकल कम्युनिटी से बात हो रही है, वहां की लोकल कम्युनिटी के साथ ही मिलकर इसकी माइनिंग शुरू की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि साफ वहां पर ऐसा कोई भी एनवायरमेंटल नुकसान नहीं हो सकता। अगर होगा तो उसको गवर्नमेंट जो है वो अपने स्तर पर टैकल करेगी, ठीक है। शुरुआत में किसानों के साथ ये कंसर्न किया गया है कि वो जो है लैंड एक्वाजिशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ना ही वहां की एग्रीकल्चरल लैंड को कोई नुकसान होगा, ऐसा गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। तो ये इसके जो है कंसिडरेशंस होंगे। अगर हम बात करें बॉर्डर इंप्लीकेशंस की इंडिया के लिए तो ऑब्वियस है, बिलियंस का जो है एनुअली हम पोटास दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं भारत खुद पर डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। इस पर हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, सिंपल सी बात है। इंडिजीनियस पोटास रिजर्व मिले हैं, इससे पंजाब जो स्पेसिफिक रीजन है उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। अगर हम बात करें तो इसको एक क्रिटिकल मिनरल भी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से एक्ट के द्वारा? वो है माइन एंड मिनरल्स यानी डेवलपमेंट एग्रो रिलेशंस एक्ट जो आया था 2023 के अनुसार इसको जो है क्रिटिकल मिनरल के रूप में डाल दिया गया पोटास को, क्योंकि बहुत कम मात्रा मिलती है तो ऑब्वियस है क्रिटिकल है। और यहाँ ये ध्यान रखें, सस्टेनेबल जो है ना आपको माइनिंग करनी है। सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको उतना रिजर्व छोड़ देना है जिससे कि आगे की पीढ़ी भी इसको यूज कर पाए, आपको उतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना उसका। ये इसके जो है इंप्लीकेशंस हो सकते हैं किसमें? एनवायरमेंट में, ठीक है। अगला हम बात करें तो इसमें क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि माइनिंग ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल एफिशिएंटली और सस्टेनेबली जो है ऑपरेट हो। सस्टेनेबली मतलब उतना ऐसा ना हो कि एक बार में पूरा निकाल दिया भंडार, ऐसा नहीं है। आराम से मजे से निकालने की जरूरत है जिससे कि आगे की पीढ़ी का फायदा उठा सकें, ठीक है ना। गवर्नमेंट को और क्या करने की जरूरत है? भाई देखो, डायलॉग्स यानी वार्तालाप किस किस के बीच में? गवर्नमेंट और वहां की लोकल कम्युनिटी के बीच में जो बॉन्ड है वो उसे अच्छा बनाना चाहिए जिससे कोई समस्या ना हो। तीसरा जो है वो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो है उसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए जिससे कि कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर हम बात करें लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोटास एंड इट्स माइनिंग आर करेक्ट? तो करेक्ट आप में से आपको इनमें से करेक्ट जो है वो कथन चुनना है और उसका सही आंसर देना है। सही आंसर के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपके साथ अगले किसी आर्टिकल में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।